पति की हत्या करने के बाद प्रेमी के हाथों सिंदूर मांग में भरकर पहुंची कोर्ट। फिर वकीलों का धैर्य टूट गया। वकील साहब लोगों ने बल भर कुटाई किया। यानी कुटाई होती है, साहिल शुक्ला जो उसका प्रेमी है, सीए कर रहा है, गजेड़ी है, और गजेड़ी बना दिया था अपनी प्रेमिका को भी। यानी मुस्कान भी गजेड़ी हो गई थी और गांजा पी करके ही यह बहुत बड़ा कुकृत्य किया इन लोगों ने। जिस तरह की हत्या किया है सौरभ राजपूत की, आज थू थू हो रही है। और ऐसी हत्या यदा कदा देखने के लिए मिलती है। हत्या किया, पत्नी ने ही खंजर भोंका सीने में, नींद की गोलियां दिया कोफ्ते में, और फिर जब वह शांत हो गया तो डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए, कटर से काटा, काट काट करके सिर और हाथ बैग में भरा, लेकर के प्रेमी के घर जाती है। वहाँ से फिर सुबह आती है, ड्रम का प्रयोग होता है, सीमेंट और बालू का प्रयोग होता है, उसमें थैला डाला जाता है, फिर सीमेंट से जाम किया जाता है, बालू सीमेंट से। फिर चली जाती है वह शिमला घूमने। अपनी बेटी पीहू जो 6-7 साल की है उसको पहुंचा देती है अपने माँ के पास। माँ तो जानती थी कि यह शुरू से दुष्ट है, इसके चाल चलन को जानती थी, लेकिन माँ यानी मुस्कान की माँ सौरभ को बहुत पसंद करती थी। लड़का बहुत अच्छा है, पता नहीं इसमें क्या देखा कि उसको पसंद कर लिया है। तो पता नहीं 9 अप 10 डाउन है शायद। जिस मखनचुआ की बात करता हूँ तो मखनचुआ इसमें भी है, मखनचवी है, तो यह मखनचवी रही है। और यह 9 शायद पास है या 9 भी फेल है, लेकिन चमक दमक और वह सब जो रूप रंग जलवा बिखेरती थी, स्कूल जाती थी पहुँचाने अपनी बेटी को, तो उसी समय इससे यानी साहिल शुक्ला से भेंट होती है। यह भी आप देख रहे हैं शक्ल इसकी कैसा है, ये भी लग रहा है कि कुंभ में बाबा बन करके गया रहा होगा। गांजा उजा पीता ही है, अब यह है कि नहीं चमक पाया उसमें कुंभ में, नहीं तो यह भी एक पढ़ा लिखा तो है ही है, सीए कर लिया है या कर रहा है, तो यह भी बाबा हो जाता, सीए बाबा। एक बाबा की तरह यह भी, शकल वकल भी ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है, चिलम ऐसे ही दगाता और फिर बात करता है। दोस्तों, वकील साहब लोगों ने मरम्मत ठीक से किया। वकील साहब लोग कानूनी ऐसा नहीं कर सकते जैसा करते हैं लोग, जगह जगह ऐसा देखने के लिए मिलता है। कई जगह तो मार करके बहुत बेरहमी से, एक आध जगह तो मर भी गए होंगे लोग, हमें लग रहा है इनकी। अब मुझे इस पर मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन बड़ी मार मारते हैं लोग और सब एक ही हो जाते हैं। अरे भैया, आपका काम है कानून की व्याख्या करना, नज़ीर पेश करना, कोर्ट में बता करके सजा दिलवाना, जमानत हो रही है तो उसे निरस्त कराना। आपका काम वहाँ मारना पीटना नहीं है। फिर जज साहब लोग क्या करेंगे, वहीं जम करके करते ना, हड़ताल उड़ताल नहीं करते और तबीयत से अच्छा केस लेते, गरीबों का केस बिना पैसे के लड़ते। यही ना काली कोर्ट का धर्म है। बहरहाल इस पर किसी को कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह काम कोर्ट का है। आपका काम यह नहीं है कि किसी को आप मारेंगे, लेकिन अब बढ़िया से किया। और दूसरी तरफ जो मुस्कान की माँ हैं, मैं उनको कहूँगा कविता वह कह रही हैं कि हमारा दामाद बहुत अच्छा था, लेकिन यही कुल कलंकिनी थी, इसने ही ऐसा किया और इन दोनों को फांसी हो। बड़ी भूमिका है। और ऐसे लोगों से, अरे हरही का सुरही होले, सुरही का हरही होले। देहात में को कहावत है, सुरही गाय बहुत अच्छी कही जाती है, और उसकी जो पैदा हुई बछिया होती है ना, वह सिंग लड़ा देगी, मारेगी, मार के उलाट देगी जिधर जाएंगे, दौड़ा दौड़ा करके मारेगी। और दूध देने में आप वह लगाएंगे, रस्सी लगाएंगे, पैर बांधेंगे तो भी कूद करके सर पर चढ़ करके आपको घायल कर देगी। तो देहात में लोग कहते हैं भैया हरही का सुरही होली, सुरही का हरही, हरही का सुरही होली। हरही माने मखनचुआ ब्रांड, और सुरही माने जो 16 कलाओं से पारंगत हो, सर्वगुण संपन्ना, वह लोग ऐसे। बाइए फरवरी में
25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था, तो वह 24 फरवरी को ही आ गया था। विदेश से नौकरी करता था, मर्चेंट नेवी में था, बहुत कुछ ले आया था, लेकिन उसे इस बात का पता तो लग ही गया था कि इसका याराना कहीं चल रहा है। बहुत समझाया भी था, लेकिन यह लगा कि ठीक हो गया होगा। वीडियो कॉलिंग पर बात करता था, अपनी बिटिया को देखने के लिए परेशान रहता था कि एक बार दिखा दो, बात करा दो। बिटिया भी पापा से बहुत प्यार करती थी। ले आया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, जन्मदिन भी खूब बढ़िया से मना, और उसके बाद तय हो गया था 4 मार्च को उसे बुलाया था। बात तय हो गई थी कि इसको रास्ते से हटाना है। कोफ्ता गया था सौरभ अपनी माँ के पास, यद्यपि उन लोगों ने मना किया था कि शादी मत करो, उसके भाई ने भी मना किया था, यानी राहुल ने भी मना किया था, उसके मुन्ना लाल हैं, उन्होंने भी कहा था कि देखो अच्छे लोग नहीं हैं, मत करो ऐसा, लड़की बदनाम है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तुम तो बढ़िया नौकरी। लेकिन अब यह है कि इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। फेंक करके कपड़े, फेंक करके कच्छी बनियान भी फेंक करके नाचेगा जब इश्क चढ़ जाएगा। और प्रेमी तथा प्रेमिका जब इश्क चढ़ा है ना, वासना का भूत, तो वह दारू पी करके नाली में लौटेगा। प्रेमी तो भी प्रेमिका को अच्छा लगेगा। जैसा कि गंजड़िया की बात कर रहे हैं, जो यह है सहिला गंजेड़ी, वह गंजेड़ी इसको अच्छा लग गया, और उसको, उस गंजेड़ी को यह अच्छी लग गई। अरे तुम भी सीए वे कर रहे हो, दिल्ली से कर रहे थे, तुम्हारी शादी तो नहीं रुकती। लेकिन यही मक्खनचुआ है और यही प्रवक्ता भी है, दिन भर मोबाइल लेकर के माँ बहन करेगा, ऐसे ही प्रवक्ता हैं। और यही मक्खनचुआ पढ़ लिख करके, ऐसा नहीं है कि मक्खनचुआ 9 फेले है, मक्खनचुआ पढ़ लिख के भी लोग हैं। तो एक मक्खनचुआ यह भी है। माँ ने फांसी की मांग किया है। माँ से जब बताया कि मम्मी कैसे पैसा निकलेगा, तो मम्मी को शक हो गया। फिर अन्य मामलों में भी, और मम्मी के यहाँ जब यह पहुँची, मम्मी ने कड़ाई से पूछा तो इसने स्वीकार किया कि उसकी हत्या हो गई है, लेकिन यह बताया कि उसकी हत्या साहिल ने किया है। और पूछा, और स्कूल लेकर के थाने जा रही थी कि चलो थाने पर हम लेकर के चलते हैं। मम्मी का यह था कि जैसा इसने किया वैसा भोगे। उन्होंने जम करके कहा है, आग उगला है, और जो हृदय की बात थी उसको कह दिया है। तो दोस्तों, अब इनके ऊपर हुआ है, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, षड्यंत्र है, और साइबर क्राइम के तहत भी अपराध इनके ऊपर आयोजित हुआ है। घटना करके छुपाया भी है, ड्रम मंगाया और कैसे कैसे किया। अब इसे नहीं पता था, यह लोग इतना ही जानते थे कि बस हम ऐसे कर देंगे और कांटा खत्म हो जाएगा। इन्हें नहीं पता कि चाहे जैसे भी अपराध किया जाए, जितनी भी बारीकी अपराध करने में, उन बारीकियों को सजा सजा करके परोसा जाए, उनका ध्यान दिया जाए, तब भी ऐसे लोग तो गिरफ्त में आएंगे ही, यदि पुलिस और आम लोग चाह दें। यह पुलिस का ही दायित्व नहीं है, हमारे भी दायित्व हैं। अगर ऐसा कहीं मिलता है, गोपनीय पत्र लिखिए। हालांकि कितना असर होता है मैं नहीं जानता, लेकिन कभी कभी असर भी होता है। लिखिए, उनको लिखते रहिए, नाम मत बताइए अपना, लिखिए, बताइए, असर तो कुछ न कुछ होगा ही। और नहीं होगा तो आपको यह लगेगा कि चलो भैया, हाथ पे हाथ रख करके तो नहीं बैठे, हमने अपना काम किया था। तो दोस्तों, अब दोनों बैरक नंबर, दोनों 12 और 16 बैरक नंबर में है। वकील साहब लोगों ने पूछा, सिंदूर किसका लगाया है जब तुम्हारा पति नहीं रहा, तुमने उसकी हत्या कर दिया, पता किसका सिंदूर है और यह कौन है तुम्हारे साथ? कोई जवाब नहीं मिला। और वकील साहब लोग तो काली कोट और खाकी वर्दी, खाकी वर्दी काली कोट, काली कोट खाकी वर्दी, खाकी वर्दी काली कोट, दोनों बहुत से मामलों में जब कानून हाथ में लेते हैं, अपनी मर्यादा को तार तार करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो इसलिए लोग आक्रोश में इन्हें गुंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुंडा। जब पुलिस गुंडाई करती है तो गुंडा कहा ही जाएगा, सरकारी गुंडा कहते ही हैं। और जब यह लोग ऐसे काम करते हैं, यह काम आप नहीं कर सकते, जल्दी से जल्दी 6 महीने में न्याय दिलवाइए, खट 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 गवाह पेश करिए, सारा कुछ करके, और कहिए कि हम बिना पैसे के मुकदमा लड़ेंगे, छाप दीजिए, चले जाएंगे लोग भीतर। आजीवन कारावास तो कम से कम होगा, होना तो चाहिए फांसी की सज़ा। फांसी की सज़ा होती है अगर कोर्ट से, तो फांसी पर लटकाया कि नहीं जाता है।
हमने बताया है कि कितनी क्षमादान याचिकाएं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ लटकी हुई हैं, और सबसे अधिक अगर आज़ाद भारत में किसी प्रदेश में फांसी की सज़ा हुई है तो संभवतः हमारा प्रदेश है। किसको लटकाया जा रहा है? तो कविता के लिए, कविता जो उसकी माँ है, उनके लिए हमारा अभिवादन, हमारा नमस्ते, जो उन्होंने खुल करके कहा है कि इन दोनों को फांसी होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। सीजीएम कोर्ट में दोनों को पेश किया गया और फिर वहां से दोनों को जेल भेजा जाता है। देखना यह है, वकील साहब लोग, आपको भी कह रहा हूं, यदि आप सभी ने दोनों पर हमला बोला है तो सोच समझ करके उनकी वकालत करना। देखना है कि जिनका अपराध एक तरह से समाज के सामने खुल करके आ गया है, देखना यह है कि उनकी वकालत कौन करता है। इसी में से आएंगे जो आज छटक छटक करके मारने गए थे, इसी में से आएंगे वकालत करने भी। अगर उनका बहिष्कार होता है, सामाजिक बहिष्कार, तब समझ में आएगा कि काली कोर्ट की संहिता किस प्रकार से उच्चतम सोपान पर आदर्श का प्रस्फुटीकरण करते हुए आज अपने संपूर्ण वेग में देखी जा रही है। आइए, हम भी वेलकम करेंगे। हालांकि वकील प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है, मतलब अधिकार है, मौलिक अधिकार मैं नहीं जानता कि है कि नहीं है, लेकिन वकील प्राप्त करना उनका अधिकार है। सादर प्रणाम। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा अभिवादन स्वीकार करें।